नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा सारीपुर उर्फ उमरपुर में हैं। जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं जोखन प्रसाद यादव जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही पंचायती राज के चुनाव में चुनाव जीते। 486 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता और छवि काफ़ी अच्छी है, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको पहली बार में चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2100 के लगभग है और इस बार बूथ पे 1400 के लगभग वोट पड़ा था। ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं जोखन प्रसाद यादव जी से खास हमारी विकास कार्यों पे चर्चा होगी, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा होगी। सर, आपका यूपी न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो सर गाँव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? देखिए, इस समय तो विकास कार्य कई तो चल रहा है, 1-2 विकास कार्य नहीं है और विकास कार्य काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहे हैं जी। और जहाँ तक लोगों ने हमें इस सम्मानजनक स्थान पे पहुँचाया है, इस सम्मानजनक स्थान पे सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा के सभी ग्राम वोटरों और ग्रामवासियों का अपने दिल से हार्दिक नंदन एवं अभिनंदन करूँगा और उनका ये हम सबसे बड़ा उनका शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें आज इस स्तर तक पहुंचाया। और उसके बाद मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ कोई भी समस्या ऐसी न बचे जो हम न कर पाएँ। बाकी देखिए, कार्य कर रहे हैं, कार्य चल रहा है। रही बात, सबसे ज़रूरी है नाला और पानी, 2 चीज़ गांव का सबसे समस्या विकटित होता है जी। अगर रोड आने जाने का न हो, बहने का पानी न हो, तो सारा विकास आपका अवरुद्धमान आ जाएगा। इसलिए पहला हमारा इसी पे जोर है कि पहले सड़क और पानी, ये दोनों कार्य पहले सर्वप्रथम कर लेंगे। बाकी पंचायत भवन हमारे यहाँ कई लगभग हमें समझ में आ रहा है आज़ादी के बाद से पहली बार पंचायत भवन का कार्य किया गया है जी। फिलहाल ऐसे ही चल रहा है जी। मतलब सर, सचिवालय पूरा बन के तैयार हो गया है कि नहीं, कंप्लीट हो चुका है सचिवालय, सब कुछ हो गया है। सचिवालय में बहुत विशेष कार्य नहीं रह गया है जी। उसमें सर बैठने का समय सारणी कुछ निर्धारित हुआ है कि नहीं? समय सारणी देखिए, अभी वहाँ तो टाइल्स लग रहा है, टाइल्स के बाद ही समय सारणी बनाई जाएगी। जी। सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हो चुकी है, तो सर क्या आपके गांव में हो चुकी है, बाकी है? हमारे यहाँ भी हो चुका था, जिसमें कुछ फॉल्ट पाया गया मार्कशीट में उनके, जिसकी वजह से वो रोक दी गई है और फिर आगे सरकार चाहेगी तो होगा। जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर जिसे कहा जाता है, मिनी शौचालय 12,000 रुपये वाला, तो सर उसके क्या स्थिति है ग्राम सभा में? अच्छी स्थिति है, उसकी भी स्थिति अच्छी है जी। काफ़ी लोगों ने बनवा रखा है और जो बाकी हैं उनका भी अप्लाई कर दिया गया है जी। लगभग सर आपके कार्यकाल में कितना बन जाएगा ताकि ग्राम सभा में पूर्ण हो जाए और किसी भी बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े? देखते हैं, हम इस बार काफ़ी लोगों का भी छूटा हुआ है जी। काफ़ी लोगों का छूटा हुआ है जी। तो देखते हैं, धीरे धीरे सबका हो जाएगा, एकाएक तो संभव नहीं है जी। तो बारी बारा सबका हो जाएगा जी। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन वितरण भी दे रही है और ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए, सभी को राशन मिले। तो सर, क्या आपके गांव में राशन वितरण सही से होता है कि धांधली होती है? सही से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई पात्र ऐसे कुछ बात नहीं है। कुछ न कुछ तो भाई त्रुटियां होती हैं, उसको हम लोग बैठ करके उसको मैनेज कर लेते हैं जी। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं गांव में काफ़ी बनी हुई हैं और इसी के मद्देनज़र सरकार पंचायत सहायक की भी नियुक्ति गांव में की हुई ताकि किसी भी गरीब को किसी भी कागज़ को ऑनलाइन कराने के लिए बाहर न निकलना पड़े, बाहर एक्स्ट्रा पैसा न देना पड़े, जो 100-200 रुपया सहज जन सेवा केंद्र पे या दूसरे कंप्यूटर सेंटर देना पड़ता है। तो सर, क्या आपके गांव में पेंशन की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं? नहीं है, समस्याएं तो काफ़ी हैं ही, लेकिन जो भी हैं उनका ऑनलाइन करके उनका कार्य किया जा रहा है। जो बचे हुए हैं उनको भी ऑनलाइन करके करा दिया जाएगा, उनका भी वृद्धा या विधवा जो भी होगा जी। सर, गांव में आवास की क्या स्थिति है गरीबों की? आवास की स्थिति वास्तव में नाजुक है। आवास, काफ़ी लोग आवास से वंचित हैं और पात्र लोग भी वंचित बचे हुए हैं, काफ़ी लोग बचे हुए हैं ऐसे में जी। फिलहाल देखिए, उनके भी बारे में प्रयास जारी है, होगा, उनका भी धीरे धीरे हो जाएगा जी। सर, गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। हमारे यहाँ एक मिडिल और एक प्राइमरी 2 विद्यालय हैं। मिडिल हमारा जो है वो मैनेजमेंट के तहत चल रही है जी और प्राइमरी जो है
सरकार। उसमें सर जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रधान की जिम्मेदारी होती है जी। तो सर अभी तो विद्यालय बंद है, अभी मतलब कि छुट्टी का समय चल रहा है, तो सर अभी जब छुट्टी नहीं था, विद्यालय चल रहे थे, तो उसमें जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं प्रधान जी की दायित्व रहता है उसमें, तो सर कभी आप जाकर खाना पीना चेक करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार किए जी। सर खाना खा के चेक करते थे? खा करके भैया, जब तक आप खाएंगे नहीं तो कहाँ से संभव हो पाएगी जानकारी। जी। सर मेन्यू के हिसाब से सही बनता था? इन मेन्यू के हिसाब से बराबर खाना बनता था। खाने में हम लोगों का, हम देखिए भाई, बच्चे के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं खेला जाएगा जी। चाहे हम हो चाहे आप हो। उनको अच्छा पोषण मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तभी ये संभव हो पाएगा, वो शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। जी। इसलिए बच्चे के खानों पर हम विशेष हम उस पर ध्यान देते थे। जी। जी। सर आपके यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख हैं और जो विधायक हैं जी। उनके द्वारा, अभी विधायक तो नए 2-3 महीने हुआ है और प्रमुख तो साल भर लगभग हो गया है, तो उनके द्वारा कोई विकास कार्य आपके गाँव से कराया गया है? जी बिल्कुल कराया गया है, कुछ ना कुछ वो भी किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रमुख जी, अभी विधायक के द्वारा तो कुछ नहीं है हुआ है। जी। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि सर जब कोई प्रधान होते हैं या चुनाव लड़ते हैं तो उनके दिल में दिमाग में सर एक भावना रहती है कि मैं जब प्रधान बनूंगा तो अपने कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम करूंगा जिसे आने वाले के समय में, आने वाली पीढ़ी में लोग हमारे उस विकास कार्यों के जरिए लोग हमको याद करेंगे, हमारे कामों को याद करेंगे। तो सर क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप अपने इस 4 साल के कार्यकाल में करना चाहते हैं? बिल्कुल है, मैंने सोचा है अपने यहाँ मैरिज हॉल बनवाने का, ठीक जी। और कुछ और भी हैं 2-4 कार्य जिससे कि लोग हमें याद करें कि हाँ भैया किसी ने करके गया, तो उसके बारे में हमने विचार कर रखा है और वो कराएंगे। जी। सर इस चैनल के माध्यम से आपके ग्राम सभा में कुछ समस्याएं ऐसी हों जो आज तक कोई भी प्रधान न किए हों और आपको मौका मिला है, आप अपने इस कार्यकाल में करके उस समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कई समस्या ऐसी हैं जो काफ़ी दिनों से पड़ी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि लोग हमारा सहयोग करेंगे और हम उस कार्य को कर लेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत। हमारे साथ हैं सारीपुर उर्फ उमरपुर के प्रधान से खास विकास कार्यों पर चर्चा हुई, खास ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। उन्होंने ऐतिहासिक कार्य के नाम पे उन्होंने बताया कि अपने ग्राम सभा में मैं मैरिज हॉल बनवाना चाहता हूं जिससे आने वाले समय में, बरसात में, ठंडी में कोई भी गरीब ग्राम सभा के लोग शादी विवाह करने में समस्याएं होती हैं, जगह समस्याएं होती हैं, उस मैरिज हॉल में शादी विवाह करके अपने सारी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। सर आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।